हाँ जी मेरे सीएमए वाले बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सी अनु सिंह तोमर। आरंभ सीरीज हमारी चल रही थी और हमने मेरे बच्चों अभी खत्म कर दिया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, सब्सिडरी भी निपटा दिया था। आज हम करेंगे लेजर, ट्रायल बैलेंस, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो सीएमए वाले बच्चों मेरे शुरू करते हैं आज का सेशन। थोड़ी सी आज तबीयत मेरी नाजुक है, मतलब कहीं ना कहीं हल्का सा वीकनेस, मतलब गले में थोड़ा दिक्कत है, बट नो इशू। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए मेरे बच्चे की। हम शुरू करेंगे आज का सेशन, तो थोड़ा स्पीड मोड में करेंगे और हम लोग अच्छे से लेजर के एक आध प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अपना कहीं ना कहीं पेपर एमसीक्यू बेस्ड है। तो मैं पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूं। बच्चा कई दिनों से मुझे बोल रहा है सर एमसीक्यू कब कब आओगे, एक बार हमारा अकाउंटिंग साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाए फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू निपटाएंगे। बोलो हाँ, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं लेजर। थोड़ा सा मैं एमसीक्यू बेस्ड में आपको एक प्रैक्टिस कराता हूं, लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, फिर हम थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस भी बनाना सीखते हैं और खत्म करते हैं अपना ये अकाउंटिंग साइकिल। लेट्स बिगिन मेरे बच्चों आज का सेशन। हाँ जी मेरे बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेजर से। एक्चुअली हम लोग हैं अब अपने थर्ड स्टेज पे। क्या थर्ड स्टेज मतलब, हमने अकाउंटिंग में क्या क्या बातें करी थी। मैंने कहा था सर हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, आइडेंटिफिकेशन अलग चीज है। मेन अकाउंटिंग की बात करा जाए तो हम सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब है अपन दो बुक बनाते हैं। अगर हमारे पास सारा का सारा जनरल एंट्री मारनी है तो जनरल बुक, पर अगर हमारा बिजनेस साइज बढ़ चुका है और हमें लगता है जनरल एंट्री सारी एंट्री मारना पॉसिबल नहीं है, तो हम वहां पे सब्सिडरी बुक का भी सारा लेते हैं। बट वो हमने साथ में क्लास में किया था, परचेज बुक बनाना, सेल्स बुक बनाना, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न सब रिवाइज कराया था। आज जो हम करने वाले हैं वो है लेजर। दैट इज स्टेप नंबर थर्ड या स्टेप नंबर 2, जिसे हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन। मतलब हमने सबसे पहले, अगर मैं बात करूं तो हमने कहा था सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते थे बिजनेस ट्रांजेक्शन की। याद है मेरा बच्चा, भूला तो नहीं है बेटा? आपके लिए एमसीक्यू है तो आपके लिए ज्यादा क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीजों को याद रखना। दूसरा था हमारा रिकॉर्डिंग। ट्रांजैक्शन को हम दिमाग में रख नहीं सकते थे तो हम रिकॉर्ड करते थे। बेटा हम कहते थे हमारा मेन पहला ऑप्शन है जनरल, कि हम एक बुक बनाते हैं जनरल, और जनरल बुक में सारी ट्रांजैक्शन, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री मारते हैं। बट अगर हमारा नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन साइज बड़ा है तो हम कहते हैं भाई एक बुक में काफी नहीं है, तो कई मल्टीपल बुक बनाते हैं और उसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हम सब्सिडरी बुक का सारा लेते थे कि भैया परचेज की ट्रांजैक्शन परचेज वाले बुक में डाल देंगे, सेल्स की सेल्स वाले में, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, और जो बच गई वो जनरल प्रॉपर, जिसका कोई नहीं उसका जनरल प्रॉपर। पर आर मैंने सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली, मेरा आइडेंटिफिकेशन भी डन है, मेरा रिकॉर्डिंग भी डन है। अब मैं बच्चों क्या करने वाला हूं, मैं कह रहा हूं मेरी बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है अब उनके हम बनाएंगे ग्रुप्स। क्या बनाएंगे? ग्रुप। दैट इज क्लास करेंगे, क्लासिफिकेशन। दैट इज स्टेप नंबर थर्ड। क्या है मेरा बच्चा? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जो भी सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शन है, जो भी सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शन है, जैसे आपकी सेल की ट्रांजैक्शन, आपने सेल की एंट्री मारी होगी कई बार, आपने परचेज की एंट्री मारी होगी, आपने सैलरी पे करा होगा, आपने रेंट पे किया होगा, तो जो भी सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शन है उनके हम लोग क्या बनाते हैं मेरे बच्चे? मेकिंग ग्रुप्स। मेकिंग ग्रुप्स। और इन ग्रुप्स को हम प्यार से क्या नाम देते हैं? लेजर। इन ग्रुप्स को हम क्या नाम देते हैं? लेजर। तो मैं आज आपको जो सिखाने वाला हूं वो लेजर सिखाने वाला हूं, और फटाक से हम इसको सीखते हैं और फिर इसके थोड़ा बहुत काम करते हैं, है ना? ज्यादा अपने लिए एमसीक्यू पेपर है तो बहुत ज्यादा बनाने को तो आना नहीं है, तो हमें बस इसकी बेसिक मेन थ्योरी इंपॉर्टेंट बातें पढ़नी है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो मैं एक बार में आपको पहले बना देता हूं, समझा देता हूं, फिर आपको रिवाइज कराता हूं। लेजर को बनाने के लिए सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो लेजर का सबसे पहली चीज है फॉर्मेट। फर्स्ट चीज है फॉर्मेट। फॉर्मेट में आप हमेशा कसम खा लो मेरे साथ बेटा, हम जब भी कोई भी लेजर बनाने वाले, हम कोई भी, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो, चाहे कोई सा भी लेजर हो, हमेशा अकाउंट्स में हम फॉलो करते हैं टी शेप अकाउंटिंग। मेरे बच्चे, टी शेप अकाउंटिंग। सर ये टी क्या है? टी का मतलब है हम पूरे अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा डेबिट साइड और फिर होता है हमारा क्रेडिट साइड। तो याद रखना कोई भी अकाउंट है तो उसके दो पार्ट होंगे, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेट फॉर्मेट में बात हो तो शुरुआत होगी डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, बहुत बढ़िया, और लेजर जब आप बना रहे हो तो वहां आएगा जनरल फोलियो। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पर्पस के लिए मेरे बच्चे। जनरल फोलियो मतलब जनरल बुक का पेज नंबर। एग्जाम में एमसीक्यू आ जाएगा जनरल फोलियो का क्या मतलब है, तो पेज नंबर ऑफ जनरल बुक। ऐसे ही जनरल में मैंने पढ़ाया था लेजर फोलियो, पेज नंबर ऑफ लेजर बुक। अच्छा, और फिर आएगा अमाउंट का कॉलम। तो सेम डेबिट का कंट्रोल सी कंट्रोल वी मारेंगे, सेम डिट्टो छाप दो क्रेडिट साइड, डेट, फिर से बाबू पर्टिकुलर, फिर से आपका जनरल फोलियो,
और फिर से आपका अमाउंट, ठीक है, जनरल फोलियो, और ये रहा आपका अमाउंट। तो बाबू ये आपका एक लेजर का फॉर्मेट है। कोई भी लेजर हो, जैसे मैंने कहा मैं मशीन अकाउंट बना रहा हूं, तो टॉप में लिखेंगे मशीन अकाउंट, उसकी दो साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। बाकी कुछ बातें और याद रखने वाली बातें हैं सर। आप हमेशा याद रखोगे जो भी डेबिट में आप एंट्री लिखोगे वो 2 करके लिखोगे, जितना भी चीज़ें आएंगी वो सब डेबिट में 2 करके आएंगी, क्लियर है। और क्रेडिट में जो भी चीज़ें आएंगी बाबू वो बाय करके आएंगी, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। और ये क्यों 2 और बाय है बेटा, इसका लॉजिक मैं थोड़ी देर में देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से लेजर का एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि किसी भी लेजर का फॉर्मेट अगर बना रहे हो तो उसकी दो साइड, टी शेप अकाउंटिंग, डेबिट और क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, ठीक है मेरे बाबू, ठीक है मेरे बच्चा, आराम से, हौले हौले, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब आपको कुछ मेरी बातें रूल्स के नाम में याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। रूल क्या है लेजर बनाने के रूल? सर रूल्स बोलो या लेजर पोस्टिंग बोलते हैं, लेजर में एंट्री करने को लेजर पोस्टिंग बोलते हैं, अभी अलग से बताऊंगा। रूल्स क्या है? रूल ये है कि हमारे अकाउंट्स में जब भी हम अकाउंट्स की बात करेंगे तो मेरे सामने टोटल 5 तरीके की चीज आएंगी। बेटा कितने तरीके की? 5। हमारी पूरी अकाउंट्स के ब्रह्मांड में ये 5 चीजों में मेरी पूरी अकाउंटिंग समाई हुई है। हमने मॉडर्न अप्रोच में भी पढ़ा था बेटा, क्या क्या हमारे जो भी अकाउंट होंगे उनमें से कुछ एसेट अकाउंट होंगे, कुछ मेरे बच्चे लाइबिलिटी अकाउंट होंगे, कुछ मेरी कैपिटल होगी, वेरी गुड, कुछ हमारे एक्सपेंस अकाउंट होंगे और कुछ हमारे इनकम अकाउंट होंगे। एक्सपेंस इंक्लूड लॉसेस, इनकम इंक्लूड प्रॉफिट्स, ठीक है। तो हमारे जितने भी लेजर बनेंगे वो इन 5 कैटेगरी में से एक होंगे, या तो एसेट्स होगी, लाइबिलिटी होगी, कैपिटल होगा, इनकम होगा, एक्सपेंस होगा। या फिर मैं इन्हें अगर अपना ट्रेडिशनल अप्रोच में डिवाइड करूं तो मैं कहता हूं, ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर डिवाइड करूं तो मैं कहता हूं एक्सपेंस और इनकम को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स। हाँ सर बिल्कुल याद है, नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। ऑल इनकम, ऑल एक्सपेंस, बहुत बढ़िया सर। जितनी भी लाइबिलिटी और कैपिटल होती है बेटा ऑलवेज ये आती है पर्सनल अकाउंट। बेटा ना तो किसी पर्सन से पैसा लेना होगा या किसी पर्सन को पैसा देना होगा, दैट मीन्स पर्सनल अकाउंट। तो लाइबिलिटी और कैपिटल तो ऑलवेज पर्सनल होगी, क्योंकि किसी ना किसी को तो देना ही है, मालिक को देना है या बाहर वाले को देना है। एसेट्स को आप 2 पार्ट डिवाइड करते हो, आप कहते हो इसमें से कुछ रियल अकाउंट होते हैं, जो आपकी फर्नीचर वगैरह मशीन है वो आ गए, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें किसी पर्सन से पैसा लेना है, दिस इज पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब सर ये बता क्यों रहे हो? बेटा बता इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको हमेशा एक रूल याद रखना है, एक रूल याद रखना है। रूल ये इतना सा कि सर आप जब भी नॉमिनल अकाउंट की बात करोगे, जितने भी इनकम और एक्सपेंस होते हैं, हमेशा कसम खा लो बेटा अकाउंट में जितना भी आगे अकाउंटिंग पढ़ोगे हमेशा ये बात सिंपल याद रखना, नॉमिनल अकाउंट में कभी भी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स के जितना भी इनकम और एक्सपेंस होता है वो उसी साल के ट्रेडिंग और पीएनएल में ट्रांसफर हो जाता है। नॉमिनल अकाउंट में जो भी बैलेंस आता है बाबू उसको बैलेंस सीडी नहीं किया जाता है, उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में और इनडायरेक्ट है तो पीएनएल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का लफड़ा पढ़ेंगे, पर अभी याद रखना इस पर एमसीक्यू बन सकता है कि नॉमिनल अकाउंट में जितने भी नॉमिनल अकाउंट है, चाहे वो इनकम है, चाहे वो सेल है, चाहे वो परचेज है, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो बैड डेप्ट है, चाहे वो डेप्रिसिएशन है, वट एवर द नॉमिनल अकाउंट, ऑल ट्रांसफर टू ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट एज पर द नेचर, क्लियर है। इनका कभी बैलेंसिंग नहीं होगा, ये कभी भी बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी नहीं बनेंगे, ठीक है। लेकिन जितने भी पर्सनल और रियल अकाउंट है, चाहे एसेट लाइबिलिटी कैपिटल बोलो या पर्सनल रियल बोलो, बेटा इनका ओपनिंग और क्लोजिंग होगा। इनके ओपनिंग बैलेंस भी होंगे और इनके क्लोजिंग बैलेंस भी होंगे, इनको बैलेंसिंग किया जाता है। और हमेशा याद रखना ओपनिंग बैलेंस को हम लिखते हैं बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी, बीडी बोले तो ब्रॉट डाउन, बीडी बोले तो ब्रॉट डाउन, मतलब पिछले साल का बैलेंस जो बचा है, मेरी कैश जो बचा है, मेरी जो मशीन बची है उसको ब्रॉट करके लेके आ रहा हूं, ब्रॉट डाउन। और बेटा जो क्लोजिंग होता है उसे बोलते हैं बैलेंस सीडी, उसे बोलते हैं बैलेंस सीडी। सीडी बोले तो बेटा कैरेट डाउन, सीडी बोले तो कैरेट डाउन। ये सब बातें आपके एमसीक्यू एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए एग्जाम में लेजर बनाने से ज्यादा उस लेजर की छोटे छोटे रूल, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और मैं उसी एग्जाम ओरिएंटेड से पढ़ा रहा हूं। ये चैप्टर मेरे सीए वाला बच्चे को भी पढ़ाता हूं, मैं सीएस वाले बच्चे को भी पढ़ाता हूं, बट उनके एग्जाम में प्रैक्टिकल है तो हम प्रॉपर काम करते हैं लिखने बनाने में। पर मेरा सीएमए वाले बच्चे का पेपर एमसीक्यू है, तो इसके लिए उसे मैं बता रहा हूं कि भाई ये छोटी छोटी बातें जिन पे वो ज्यादा ध्यान दे, ठीक है। बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, बीडी का फुल फॉर्म क्या बताया? ब्रॉट डाउन। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कैरेट डाउन। अच्छा एक और चीज बच्चों,
जितनी भी एसेट अकाउंट के ओपनिंग क्लोजिंग होंगे वो हमेशा ओपनिंग जो होगा वो ओपनिंग होगा डेबिट से, क्योंकि ऑल एसेट डेबिट, ऑल एसेट डेबिट। और जितनी भी लाइबिलिटी और कैपिटल होंगी बेटा, इनका जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसकी शुरुआत होगी क्रेडिट से। ये तो रूल आपको याद है, ऑल एसेट डेबिट, ऑल लाइबिलिटी और कैपिटल क्रेडिट। अच्छा, अगर ओपनिंग इधर से हो रहा है तो ऑफ कोर्स क्लोजिंग जनरली अपोजिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस हमारा जनरली डेबिट में आता है। और बेटा अगर ओपनिंग डेबिट से हो रहा है तो जनरली इसका क्लोजिंग बैलेंस आपका क्रेडिट में आएगा, उल्टा आएगा। पर ऐसा जरूरी रूल नहीं है, क्योंकि कई बार अकाउंट्स में कैश का, या बैंक की बात करूं, बैंक शुरुआत पॉजिटिव से हो रहा है बट बंद क्लोजिंग नेगेटिव से हो रहा है, तो कई बार उल्टा भी हो जाता है। बट मैं कह रहा हूं नॉर्मली आप ऐसे याद रखो, अगर एसेट है तो शुरुआत डेबिट से होगी, लाइबिलिटी या कैपिटल है तो शुरुआत क्रेडिट से होगी। खत्म हो गई मेरे बच्चे ये छोटी छोटी बातें, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इससे एमसीक्यू बन सकता है। अब मैं आपको कुछ और लेजर पोस्टिंग की थोड़ी बातें और बताता हूं, ठीक है। खत्म है मेरे बाबू, ठीक है। एक चीज और रखना, लेजर्स को हम प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं, लेजर को हम प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। लेजर को हम प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं, सब्सिडरी को सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं। बट एक चीज याद रखना, अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो कैश बुक अपने में, इस पे एमसीक्यू पक्का बनता है, कैश बुक जो है वो हमेशा सब्सिडरी और प्रिंसिपल दोनों का काम करती है। मतलब अगर आपने कैश बुक बनाया तो उसका काम मैंने यहां बताऊंगा हूबहू अकाउंट है, हूबहू कैश अकाउंट की तरह बनता है। तो आपको कैश बुक अगर आपने बनाई है तो आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी सारी परचेज बुक के नाम पे परचेज अकाउंट बनेगा, सेल्स बुक के बाद सेल्स अकाउंट बनेगा, परचेज रिटर्न के बाद परचेज रिटर्न बनेगा, सेल रिटर्न के बाद सेल रिटर्न बनेगा, सारे अकाउंट बनेंगे। पर अगर आपने कैश बुक बना ली तो मेरे बाबू कैश अकाउंट नहीं बनेगा। मतलब अगर आप जनरल एंट्री नहीं मार रहे हो, आप सब्सिडरी बना रहे हो, तो सब्सिडरी में कैश बुक को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल और सब्सिडरी दोनों हैं, ठीक है। चलो डन, पक्का। चलो भाई अब मैं आपको सुनाता हूं, ठीक है, ठीक है। अब मैं कोई एक एग्जांपल देता हूं जहां से आपको जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करना सिखाता हूं, ठीक है। सबसे पहले मान लो एग्जांपल के लिए मैंने कहा, बस आप हल्का सा समझ लो, मान लो मैंने कहा सर जी स्टार्टेड बिजनेस, सबसे पहले ट्रांजैक्शन हमने कहा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 लाख, ऑफ ₹1 लाख। तो पहला मेरा बच्चा बताएगा इसकी एंट्री क्या करेंगे। तो बाबू एंट्री क्या करेंगे, अगर मैं इसकी जनरल एंट्री बोलूं तो आप जनरल एंट्री क्या करोगे, आप कहोगे सर जनरल एंट्री हम करेंगे, सर जी बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश आया और कैपिटल मालिक ने लगाया पैसा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट मेरे बच्चे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बढ़िया। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, बढ़िया, डन है, पक्का। अब इसी को मान लो लेजर पोस्ट करना, मैं एक एक एंट्री की लेजर पोस्टिंग सिखाता हूं। अब इसी की लेजर पोस्टिंग करनी है तो पहली चीज आप याद रखोगे, जितने आपने अकाउंट खोले हर किसी के लेजर बनेंगे। तो यहां पे कितने अकाउंट है, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, तो 2 लेजर बनाएंगे। एक बनाएंगे बाबू कैश अकाउंट, ठीक है, जल्दी से बताओ, कैश अकाउंट की 2 साइड, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। लो भाई, डेट पर्टिकुलर, जनरल फोलियो का कॉलम हटा रहा हूं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। लो भाई, ये रहा अमाउंट, ये रहा पर्टिकुलर, ये रहा डेट, ये रहा अमाउंट, ये रहा पर्टिकुलर और ये रहा डेट, ठीक है। ऐसे ही एक और बनेगा कैपिटल अकाउंट, एक और बन गया कैपिटल अकाउंट। ले मेरे बच्चे कैपिटल अकाउंट बना लिया, लो भाई ये लो, ठीक है। वही ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, वही डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर आपका अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर और फिर मेरे बच्चे अमाउंट, ठीक है। अब इसकी लेजर पोस्टिंग सिखाता हूं मैं। तो पहली बात तो हमने जितनी हमारे को काम करना है उतने अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो अगर मेरे को यहाँ पे 2 अकाउंट है तो 2 अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा। अब रूल क्या है, रूल इतना सा है बाबू, बहुत सिंपल है लेजर पोस्टिंग, आराम सुनना। आपको कैश अकाउंट को डेबिट करना है, कैश अकाउंट को डेबिट करना है। तो कैश अकाउंट को डेबिट ही करूंगा। मान लो डेट लिख देता हूं मैं, अप्रैल 2022, अप्रैल 2026 की पहली तारीख को एंट्री हो रही है, तो यहां लिखूंगा अप्रैल 2026 फर्स्ट तारीख, ठीक है। कैश में डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट में डेबिट करेंगे 1 लाख, पर नाम आएगा अपोजिट का बोले तो टू कैपिटल अकाउंट। ओ, हम रीड ही ऐसे करते हैं भाई, कैश में कैश का नाम नहीं आएगा, कैश आया क्यों, क्योंकि कैपिटल बड़ी,
क्योंकि कैपिटल बढ़ी, तो कैश अकाउंट में डेबिट होगा टू कैपिटल, और बेटा ऐसे ही कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा अप्रैल 2026, अप्रैल 2026 1 तारीख को बेटा क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट बाबू कितना 1 लाख रुपए। तो बताओ जल्दी से, आपको एक बेसिक जनरल एंट्री लेजर पोस्ट करनी आ गई? हाँ सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने एक बढ़िया से एंट्री पोस्ट कराई, कैश में डेबिट करेंगे, कैपिटल में क्रेडिट। आ जाओ और कराता हूं मैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सर जी आपने मान लो सैलरी पे करी है, कह रहा है सैलरी पे करी है ऑफ ₹20,000, सैलरी पे करी है ऑफ ₹20,000। एंट्री क्या होगी? अगर मैं जनरल एंट्री मारूं तो आप कहोगे खर्चा आया, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 और 20,000, 20,000 और 20,000। मेरे बच्चे जैसे ही आप बनाओगे तो आपको कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे? 2, सैलरी और कैश। अब मान लो यही कैश बना रखा है तो कैश को दोबारा नहीं बनाना, सैलरी बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां पे एक और अकाउंट बनाऊंगा, सैलरी अकाउंट। लो भाई, सैलरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ले मेरे बच्चे, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। अब पोस्टिंग करते हैं, आ जा पोस्टिंग सिखा मुझे बेटा। सैलरी अकाउंट में डेबिट करना है, तो सैलरी अकाउंट में मान लो ये 4 तारीख की एंट्री है, तो 4 तारीख को मैं लिखूंगा अप्रैल 2026, अप्रैल 2026 4 तारीख को सैलरी अकाउंट डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। बढ़िया। और कैश में मेरे बच्चे क्रेडिट, कैश में क्रेडिट अप्रैल 2026 4 तारीख को कैश में क्रेडिट, नाम आएगा बाय सैलरी अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट 20,000। बढ़िया, डन। मुश्किल है क्या? नहीं मुश्किल नहीं है। आ जाओ आगे चलते हैं। एंट्री नंबर, एग्जाम्पल नंबर 10 तारीख को, 10 अप्रैल को क्या हुआ है? आपने गुड्स खरीदे, परचेज अकाउंट डेबिट, कह रहा है परचेज करें गुड्स ऑफ ₹20,000, ऑफ ₹20,000 इन कैश, अब आएगा मजा, इन कैश एंड ₹30,000 फ्रॉम श्याम या फ्रॉम राम, जो भी लिखना है, फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। ले बाबू, फ्रॉम क्रेडिट ऑन क्रेडिट, ठीक है। अभी तक हम एक एक एंट्री, दैट इज नॉर्मल एंट्री पोस्ट कर रहे थे, याद है ना? एक डेबिट एक क्रेडिट नॉर्मल, अगर एक से ज्यादा डेबिट एक से ज्यादा क्रेडिट तो उसे बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो मेरे बाबू अब बता, पहले एंट्री करो, पहले एंट्री करेंगे तो जनरल एंट्री अगर मैं करूं बेटा 10 तारीख को एंट्री क्या होगी? हमने सामान खरीदा है कितने का? 20,000 रुपए का कैश में और 30,000 रुपए का उधार में। तो बेटा पहले ये बताओ सामान कितना खरीदा? 20 का कैश, 30 का उधार, टोटल आया 50। तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया, कितना? 50,000, जिसमें से हमने पैसा दिया तो कैश गया, कैश क्रेडिट टू कैश कितना? 20,000। और बेटा जो नहीं दिया टू राम, वो देना है, लाइबिलिटी आ गई, लाइबिलिटी LIC आई, क्रेडिट। बेटा कितना देना है राम को? 30,000। कितना देना है? 30,000। डन। तो अब ये है कंपाउंड एंट्री, इसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड। अब इसके लेजर बनाते हैं बाबू, आ जाओ लेजर बनाते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं और आ जाओ, इसके लेजर बनाते हैं। जल्दी बताओ सबसे पहले अब कितने लेजर बनेंगे? बेटा परचेज, हाँ जी, इसका नया लेजर बनाना पड़ेगा। कैश ऑलरेडी बना के बैठे हैं तो जरूरी नहीं है बनाना। राम, तो 2 लेजर बनाने पड़ेंगे, पहले 2 लेजर बनाते हैं। सबसे पहले मैंने बोला एक बनाते हैं परचेज अकाउंट। लो भाई, परचेज अकाउंट, ठीक है, इसको इधर ले लेता हूं मैं हल्का सा, ठीक है, हाँ जी। तो ये आ गया, एक तो आ गया परचेज अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, ठीक है, पक्का। और इधर बना देते हैं हम लोग यहाँ पे राम का अकाउंट, ये राम, ठीक है, राम्स अकाउंट लिख सकते हैं। याद है पर्सनल अकाउंट के नाम, पर्सनल अकाउंट में अगर कोई पर्सन का नाम है, नेचुरल पर्सन है, तो उसके साथ में, आर्टिफिशियल भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ में हम अकाउंट वर्ड नहीं यूज करते। और अगर अकाउंट वर्ड यूज करना है तो बाबू एस लगा के यूज करना पड़ेगा। उसका अकाउंट, राम थोड़ी ना कोई अकाउंट, राम का अकाउंट होगा। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। लो भाई, ये क्रेडिट और ये डेबिट। आ जाओ भाई, लेजर पोस्टिंग शुरू करते हैं, ठीक है। बस खत्म बाबू, खत्म, इतना ही समझाना है। नॉर्मल एंट्री समझा दी, अब आपको कंपाउंड एंट्री समझा रहा हूं। अब क्या है? परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। 10 तारीख की एंट्री है तो अप्रैल 26, 10 तारीख परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट। पर इस बार तो 2 चीजें,
सर इस बार तो टू कैश भी है टू राम भी है, क्या लिखें सर? अलग अलग दोनों लिखने पड़ेंगे, टू कैश अकाउंट और टू राम अकाउंट। भाई दोनों बताओ कि पैसा समान आया कहां से आया, तो आप बोलोगे समान 20,000 कैश में आया और 30,000 उधार में आया, तो इसका मतलब समान हो गया 50,000 से डेबिट। ओ मतलब परचेज को डेबिट करेंगे पर नाम अपोजिट में अगर एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा लिखेंगे, डिटेल लिखेंगे, ठीक है। अब खत्म नहीं हुई बात, अभी तो डेबिट वाला काम खत्म हुआ, अब क्रेडिट शुरू करेंगे। क्रेडिट में कैश है तो क्रेडिट में कैश यहां पर है, तो क्रेडिट में कैश गया 10 तारीख को, टू कैश, कैश क्रेडिट हो गया, लेकिन नाम किसका आएगा? बाय परचेज। ओ बाय परचेज अकाउंट बेटा 20,000। और ऐसे ही क्रेडिट में राम है तो राम के अकाउंट में बाबू, राम के अकाउंट में अप्रैल 2026 10 तारीख को बाय परचेज अकाउंट बेटा कितना? 30,000। कितना? 30,000। लो भाई ये हमारा एक लेजर पोस्टिंग, मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया, खत्म। सर जी आपका एमसीक्यू पेपर है, इससे ज्यादा आपके काम की चीज है नहीं। बाकी इसको एक बार बैलेंसिंग करके और दिखा देता हूं मैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा आप टेंशन ना लो, ये लेजर आपको एक पोस्टिंग करना आना चाहिए। जर्नल एंट्री करने को जर्नलाइज कहते हैं, लेजर बनाने को लेजर पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब इनको बैलेंस कैसे करना है, क्या सिखाया मैंने? सबसे पहले ये लगाओ आइडिया कि इसमें से कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। तो बेटा कैश मेरा रियल अकाउंट है, ठीक है सर। सर जी कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है, मतलब लाइबिलिटी है। सीधा बोलो ना, ये हमारी एसेट्स है, ऐसे ही सोच लो, ये हमारी लाइबिलिटी है, या कैपिटल बात करो तो ये तो कैपिटल ही है। फिर उसके बाद सैलरी, ये हमारा खर्चा है, ये हमारा खर्चा है बेटा, इसका मतलब नॉमिनल अकाउंट है, इसका मतलब नॉमिनल अकाउंट है। परचेज अगेन खर्चा है बाबू, एक्सपेंस है, इसका मतलब ये नॉमिनल अकाउंट है, इसका मतलब ये नॉमिनल अकाउंट है। राम हमारा बेटा पैसा लेना है, एसेट है, डेटर है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल। तो अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि नॉमिनल अकाउंट का टोटल नहीं लगता, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस सीडी नहीं होता, तो नॉमिनल का टोटल नहीं, सॉरी नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस सीडी नहीं होता, टोटल लगाओ 20,000। और बेटा जो भी ईयर एंड है, मान लो मैं 30 अप्रैल को ही पोस्टिंग कर रहा हूं, तो 30 अप्रैल को उठा के डाल दो बाय, कहां? बाय ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, कोई बैलेंस सीडी नहीं बेटा, 20,000 डाला और ये अकाउंट बंद, ये अकाउंट बंद। इस तरीके से नॉमिनल अकाउंट क्लोज किए जाते हैं। ऐसे इधर लगाओ तो टोटल लगाओ 50,000 और 50,000 का 30 अप्रैल को बेटा डाल दो बाय, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, बाय ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बाबू कितना? 50,000 और ये अकाउंट बंद। तो नॉमिनल अकाउंट में तो इसी तरीके से अकाउंट बंद किए जाते हैं, सीधा ट्रेडिंग पीएनएल में डालो, खत्म करो। सर व्हाट अबाउट पर्सनल रियल, इनका क्या होगा? इनका बैलेंस निकलेगा। इनमें दोनों चेक करो कौन सी साइड ज्यादा है, जो साइड ज्यादा है, जैसे मेरे को ये 1 लाख ज्यादा दिख रही है तो इधर का टोटल लगाओ 1 लाख, और जो बच रहा है बाबू, जो भी बच रहा है, मान लो यहां बच रहा है तो यहां लिखो बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी, और बैलेंसिंग फिगर निकालो। बैलेंसिंग फिगर मतलब कि 1 लाख आया जिसमें से 40 गया तो बचा कितना? 60,000, और ये मेरा अकाउंट टैली, ये 60,000 मेरा बैलेंस शीट में जाएगा बेटा। ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। ये छोटी छोटी बातें जो आप एमसीक्यू पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं है, 1 लाख, जिधर का साइड ज्यादा उधर का टोटल लगाओ, जिधर खाली पड़ा है या बच रहा है उधर बैलेंस लिख दो, टू बैलेंस सीडी, 30 तारीख को 1 लाख और अकाउंट बंद, 1 लाख और अकाउंट बंद। लो भाई ये भी खत्म बेटा। राम का ये अकाउंट भी डन है, ये भी डन है, ये भी डन है, ये भी डन है। ऐसे ही राम का और लगा लो 30,000, तो 30,000 राम को कराओ, ठीक है। इधर लिखो टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। अच्छा राम हमारी एसेट नहीं था, सॉरी लाइबिलिटी थी, ठीक है बेटा। ये हमें क्रेडिटर था ना, हमारा हमें पैसा देना था, मुझे याद रहा, लेना है, ठीक है। ये हमारी लाइबिलिटी है। टू बैलेंस सीडी 30,000, टू बैलेंस सीडी 30,000 रुपए, तो बच्चा 30,000 रुपए का बैलेंस आया। ये 30,000 रुपए मैंने यहाँ पे लिखा, और बेटा 30 तारीख को ये भी बैलेंस खत्म, ठीक है। तो ये जितनी एसेट लाइबिलिटी हैं ये सारी आपकी कहाँ जाएंगी? बैलेंस शीट में। बाकी सारे जो अकाउंट हैं वो कहाँ जाएंगे मेरे बाबू? वो जाएंगे हमारे ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में। बस इतना सा ही है लेजर, खत्म हो गया मेरे बच्चे लेजर अकाउंट। बस इससे ज्यादा मैं इसमें क्या समझाऊं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, यहां हम निपटा रहे हैं अपने लेजर को।
खत्म, इतना ही है मेरा बच्चा लेजर। ठीक है, मजा आया? तो ये लेजर की कुछ ब्रीफ छोटी छोटी बातें हैं जो आप पढ़ना। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इस पीपीटी को डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे पीपीटी में सब कुछ लिखा हुआ है लेजर वगैरह, पर मुझे लगता है कि क्या पढ़ाऊं इसमें। देखो जैसे लेजर में क्या है कि हम सिमिलर ट्रांजेक्शन जो होती हैं, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं बेटा, जर्नल या सब्सिडरी में रिकॉर्ड करते हैं। फिर जितनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है उन्हें हम क्लासीफाई करते हैं, बोले तो ग्रुप बनाते हैं, और उन ग्रुप को क्या बोलते हैं, लेजर। ठीक है, जब भी हम ग्रुप बनाते हैं तो हम सारे अकाउंट बनाते हैं, चाहे वो पर्सनल, रियल, नॉमिनल, सबके अकाउंट बनाते हैं। इन्हें हम प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। याद रखना, इस पर एमसीक्यू बन सकता है। एक फॉर्मेट दिया हुआ है मैंने, तो ये आपने यहां तक पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद एवरी लेजर के कुछ रूल हैं। टी शेप अकाउंटिंग बोलेंगे, एक साइड डेबिट होगी और एक साइड क्रेडिट साइड होगी। क्लियर है? डेबिट में 2 करके लिखेंगे, क्रेडिट में बाय करके लिखेंगे। जितने पर्सनल अकाउंट हैं उनमें अकाउंट वर्ड लिखना जरूरी नहीं है, अगर पर्सनल अकाउंट है और लिखना चाहते हो तो एस लगा के लिखना, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने यहां पे क्या बोला, ओपनिंग बैलेंस है तो जितनी एसेट है उनका बैलेंस डेबिट से शुरू होगा और लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। जितनी लाइबिलिटी और कैपिटल है बाबू उनका बैलेंस क्रेडिट से शुरू होगा और लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बीडी बोले तो ब्रॉट डाउन और उनको खत्म करेंगे तो क्रेडिट डाउन। तो ये बाकी और रूल हैं जो मैंने आपको करके दिखा दिया। चलो जी, डन है। तो बस आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ट्रायल बैलेंस खत्म कर देंगे, वो छोटा सा सेशन होगा ट्रायल बैलेंस का, उसको भी निपटाते हैं और हमारी अकाउंटिंग साइकिल खत्म।